अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेव्स के बारे में स्टडी किया था, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ी थी। आज हम उस वेव्स में जब हम स्टडी करते हैं तो बेटे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स आती हैं। अब हम उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट भी जो हम इस चैप्टर में प्रोसीड करें तो वो हमारे लिए ईजी हो। इसमें बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके, तो जस्ट उनका हम इंट्रोडक्शन करेंगे, बाकी हमें पता है। एंड काइंडली स्टूडेंट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें। लेक्चर के दौरान कोई बात समझ ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको बयान करें। लेक्चर पूरा सुनिएगा, दरमियान में नहीं छोड़िएगा, अदरवाइज आपको जस्ट कन्फ्यूजन होगी। और जो स्टूडेंट लेक्चर कंप्लीट करें एंड पे कमेंट सेक्शन में डन प्रेस कर दीजिएगा या डन लिख दीजिएगा। अब हम इसके पैरामीटर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पैरामीटर स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट करें ये अगर कोई वेव है इस तरह की जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं, और अगर हमारे पास मेन जो वाटर का पॉइंट था वो ये वाला था, मेन पॉइंट ये था, तो इस मेन पॉइंट से दरमियानी सतह से कोई वेव जो मीडियम के ज़र्रात हैं वो कितने ऊपर गए हैं, जितने ऊपर गए हैं ये जो बुलंद वाले हिस्से हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। अच्छा, ये जो टर्म्स बेटे मैंने लिखे ये उर्दू में भी सेम एज इट ही है, क्रस्ट ही है, ट्रफ को ट्रफ ही कहते हैं, तो वो जस्ट उसको उर्दू में लिखने इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिखा है, आप अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, सेम वैसे ही है। तो ये जो किसी भी वेव के ऐसे में मीडियम के ऐसे ज़रात जो वस्ती पोजीशन, वस्ती किसे कहते हैं, सेंटर पोजीशन से, जो सेंटर पोजीशन से ऊपर हों उसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट। सेम इसी तरह से वेव के वो पार्टिकल जहाँ पर मीडियम के ज़रात सेंटर पॉइंट से नीचे हों, जैसे ये नीचे, इनको हमने क्या बोलना है, ट्रस्ट। सेंटर पॉइंट से ऊपर वालों को क्रस्ट और सेंटर पॉइंट से नीचे वालों को ट्रफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ये भी हमने किया था लॉन्गिट्यूडनल वेव में कि फर्स्ट करें ये अगर हमारे पास वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल में हमने क्या कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल में कुछ वेव में मीडियम के ज़रात एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और कुछ जगहों पर मीडियम के ज़रात एक दूसरे से दूर होते हैं। तो जहाँ पर मीडियम के ज़रात एक दूसरे के करीब हों उनको आपने बोलना है बेटे कंप्रेशन, और जहाँ पर मीडियम के ज़रात एक दूसरे से दूर हों उनको हमने क्या बोलना है, रेयरफेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसी को कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने अपनी जो किसी भी वेव में मीडियम के पार्टिकल्स ने अपने सेंटर पॉइंट से या वस्ती पोजीशन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड। जैसे कि अगर हम ये वाली वेव देख रहे हैं तो असल में मीडियम के पॉइंट इधर थे, अब यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो क्रस्ट है इसका साइज कितना है, कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर के, इसी तरह ट्रफ कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर का है, इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, कि अपने मीडियम के पॉइंट्स ने अपने सेंटर पॉइंट से जितना ज़्यादा फासला तय किया है क्रस्ट में या ट्रफ में, या जितना ज़्यादा उन्होंने अपनी मूवमेंट शो की है उसको हमने क्या बोलना है, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटे वेवलेंथ। वेवलेंथ ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। इसमें क्या है, या तो आपने ये कहना है कि क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो फासला है ये वाला, या तो क्रस्ट से क्रस्ट कहें या फिर क्या है, ट्रफ से ट्रफ तक का फासला, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और अगर हम इस वाली वेव में देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो हम कहेंगे रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का जो डिस्टेंस है, या फिर कंप्रेशन से नेक्स्ट कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, और बहुत से स्टूडेंट इनफैक्ट जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो भी क्या गलती करते हैं, वो कह देंगे जी क्रस्ट से ट्रफ तक का डिस्टेंस। इतनी सी तो वेव नहीं ना होती, वेवलेंथ क्या होती है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का। गलती क्या करोगे अगर आप लिख लोगे जी क्रस्ट से ट्रफ, ये तो एक हाफ वेव है, पूरी वेव कब होगी, क्रस्ट से क्रस्ट या फिर ट्रफ से ट्रफ। सो वेवलेंथ क्या होता है, किसी भी वेव में क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला या ट्रफ से ट्रफ तक का। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन या वन कंप्रेशन से सेकंड कंप्रेशन तक का जो फासला है उसको हमने क्या बोलना है, वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे फ्रीक्वेंसी, जिसको हम, अच्छा वेवलेंथ को हमने बेटे जाहिर करना है लैम्डा से, इसको बोलते हैं लैम्डा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम, इसका यूनिट मीटर होता है, डिस्टेंस है ना कि कितना उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है वो उसको हम मीटर में हम उसको मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी, इसका आपने यूनिट भी करना है। ये जितनी भी टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी को अगर मैं आपको सादा
लैंग्वेज में समझाऊं तो वो ये होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव एक पॉइंट से गुजरी है। मतलब यहाँ पर आपके पास पानी है, ठीक है, ये देखें ये वेव बन रही है, आपने कोई एक पॉइंट ले लेना है, आपने देखना है कि ये जो वेव यहाँ से शुरू हुई है ये एक सेकंड में कितनी बार इस पॉइंट से गुजरी हैं, कितनी वेव एक सेकंड में इस पॉइंट से गुजरी हैं, ये क्या कहलाती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। और इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, और इसको हम किससे लेते हैं, कितना टाइम हमने नोट करना होता है, 1 सेकंड। तो एक सेकंड में वाइब्रेटरी मोशन करते हुए कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर वेव के लिहाज से कहें कि कितनी वेव्स उस पॉइंट से गुजरी हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास बेटे अगली जो टर्म है दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं, और इसका जो यूनिट है ये भी सेकंड है, और इसका और फ्रीक्वेंसी का आपस में एक रिलेशन होता है। जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव का किसी भी पॉइंट से गुजरने का जो टाइम है उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या थी कि एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव गुजरी हैं, जबकि टाइम पीरियड क्या है कि जो एक पॉइंट था वही वाला पॉइंट, उसमें से एक वेव के गुजरने का टाइम क्या है। फ्रीक्वेंसी बताती है कितनी गुजरी है, और टाइम पीरियड हमें क्या बताता है, टाइम पीरियड ये बताता है कि एक वेव को गुजरने में कितना टाइम लगा है, और इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। यानी कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, वेव गुजरने में ज़्यादा टाइम ले रही है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जाहिर बात है फिर कम वेव गुजरेगी, क्योंकि एक ही वेव को गुजरने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। दूसरी तरह अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एक पॉइंट से एक सेकंड में काफ़ी ज़्यादा वेव गुजर रही है, तो उसका मतलब क्या कि उसका टाइम पीरियड जो है वो कम है, क्योंकि उसको गुजरने में कम टाइम लग रहा है। सेकंड जी हमारे पास लास्ट वन जो हमारे पास आ रहा है, इसका भी जो टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है सेम टाइम का सेकंड ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को अगर मैं बुक से हट के आपको समझाना चाहूँ, आप एक पूल के किनारे पे खड़े हुए हैं, वहाँ पे आपने पानी में एक पत्थर फेंका है, तो आपने क्या देखे उसमें ऐसे ऐसे वेव पैदा हो रही हैं। तो ये जो हिस्से होते हैं ना, ये उसके वेव फ्रंट कहलाते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है जी। ये जो ये असल में इमेजिनरी चीज़ होती है, आप इसको एक कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि जी इतना वेव फ्रंट है, जी इतना साइज है। तो बस ये जो इसके ख्याली बनते हैं, ये वाले वेव की शक्ल में जो बनते हैं, इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, और ये आगे आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए जी अब हम बुक पे आ जाते हैं और उसको एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। सो जी हमारे पास आ जाता है, सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास वो है क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, जो ट्रांसफर वेव का वो हिस्सा होता है जहाँ पे वर्सिटी पोजीशन, जिसको हम सेंटर पॉइंट या मेन पोजीशन कहते हैं, ऊपर होता है, जो मैंने आपको बता दिया, और ये सबसे बुलंद वाला होता है। ट्रफ की बात करें, इसको आप इधर ड्रॉ कर लें ताकि आपको याद रहे, ये ऐसे, दैट इज ये जो सा है ये आपके पास क्या है, क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला है ये क्या होता है, ट्रफ। ट्रफ ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा जो सेंटर पॉइंट या वर्सिटी पोजीशन से क्या हो, नीचे, और ये सबसे निचले वाला पॉइंट होता है। कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव के होते हैं जहां मीडियम के पार्टिकल आपस में करीब करीब होते हैं, और ये क्या होता है, जब प्रेशर अप्लाई किया, किसी चीज़ को दबाया तो एक दूसरे के करीब हो गए, ये कंप्रेशन। और जहां पर वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हों और वहां पे प्रेशर कम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। अब एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट का उसके असल मुकाम से ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये असल पॉइंट तो ये दरमियान वाला था ना पॉइंट सेंटर, इसका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उसने फासला कवर किया है, वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड उस वेव के एनर्जी की मिकदार को जाहिर करता है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, ज़्यादा एनर्जी। जैसे देखो, आप अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ से ज़ोर से बोलते हो तो आपकी जो आवाज़ की वेव है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, और आपकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जा सकेगी, उसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेवलेंथ, जो मैंने आपको पहले बता दिया, दो मुत्सिल वेव, मिली हुई वेव के एक जैसे हिस्से, यानी कि क्रस्ट से क्रस्ट या फिर ट्रफ से ट्रफ। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो कंप्रेशन से कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन तक का जो डिस्टेंस, उसको हमने वेवलेंथ कहना है, और इसका ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस से होता है, तो इसको हम मीटर में जाहिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी।
तो किसी भी एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लेना है, वहाँ पे जो वेव पैदा हो रही है, जो वाइब्रेटरी मोशन हो रही है, तो एक सेकंड में कितनी वेव वहाँ से गुजरी है, या इन्होंने यहाँ पे वाइब्रेशन की कह ली, सो इट्स ओके, आपने समझने के लिए इजी रही कितनी वेव गुजरी है वहाँ से, या फिर उसमें कितनी वाइब्रेशन हो, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको स्मॉल एफ से राइट करते हैं, यूनिट्स इसका हर्ट्स होता है, और एक वेव फी सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव गुजरी। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है, वही कि फिक्स टाइम है, एक वेव के गुजरने का टाइम, उस एक वेव के गुजरने में कितना टाइम लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। कैपिटल टी से जाहिर करेंगे, टाइम है, यूनिट इसका सेकंड होगा, और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है टी इज इक्वल टू 1/f, और इसकी जो यूनिट है वो क्या होता है, सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट वन, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, इमेजिनरी होता है जिस पर मौजूद तमाम पॉइंट्स एक ही वाइब्रेटरी, यानी कि जो वेव पैदा हो रही है उसमें जितने भी पॉइंट है मीडियम के, वो सारे के सारे एक ही जैसी वाइब्रेशन करते हैं। इसमें हम ये इमेजिन करते हैं, असल में तो ऐसा नहीं होता ना, मीडियम के सारे ज़रात एक जैसी मूवमेंट नहीं करते, लेकिन जब हमने वेव फ्रंट हम कोई बात करनी, जैसे मैंने आपको ये ड्रॉ किया, तो हम कहेंगे कि जितने भी मीडियम के पार्टिकल है वो एक जैसी मूवमेंट कर रहे हैं, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट और हरकत की डायरेक्शन एक जैसी होती है। वेव फ्रंट इस वेव के आगे बढ़े हुए, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे स्टोन फेंका, तो ये जो आगे बढ़े हुए किनारे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इसके साथ वेव स्पीड की आगे का इक्वेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम स्टडी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा MCQs वगैरह बन जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, किसके लिए, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से MCQs भी बन सकते हैं, जैसे कि आ जाता है कि वेवलेंथ क्या होती है, या फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है। लॉन्ग इसमें से नहीं बनेगा, जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए। तो फ्रीक्वेंसी ये मैंने आपको जो बताया, ये वही लिखा हुआ कि एक सेकंड में कितनी वेव उस पॉइंट से गुजरी हैं, इसलिए FM। ये अगर आप तो रेडियो का ज़माना नहीं रहा, लेकिन अगर आप अपने स्मार्ट सेलफोन्स में देखें तो वहाँ एक रेडियो का ऑप्शन होता है। उसमें क्या होता है कि वो दिया होता है 88 मेगावेव, ये 102 104, ये ना रेडियो स्टेशन के नाम होते हैं, जैसे चैनल्स के नाम होते हैं ना, टीवी पे स्टार प्लस हो गया, हम टीवी हो गया, जियो टीवी हो गया। इसी तरह से जो रेडियो के चैनल्स होते हैं वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उसको नेम दिया जाता है, जैसे 88 मेगाहर्ट्ज़, ये M इज स्टैंड फॉर मेगा, और हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इसका मतलब है कि वो एक सेकंड में 88 मिलियन वेव्स भेजता है, 88 मिलियन वेव, इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज क्वान्टिटी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। हमें ये भी बताता है कि एक मुकम्मल वेव किसी, जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दी, किसी पॉइंट से गुजरने में उसको कितना टाइम लगेगा। जब बिल्कुल जैसे दिल की धड़कन की वेव, वो देखे ना एंजियोस्कोपी होती है, तो उसमें वो दिल की धड़कन, वो अक्सर आप लोगों ने ड्रामे तो माशाल्लाह बड़े देखते होंगे जनाब, तो वहाँ पे वो एंजियोस्कोपी में होता है, दिखा रहे होते हैं जी ऐसे ऐसे वेव, और जब बंदे की डेथ हो जाती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। सो ये वो चीज़ बयान कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जी आपके अगर जहन है तो इस सवाल का जवाब देना होगा हमें। वो वेव, दो वेव एक ही स्पीड में सफ़र करते हैं, लेकिन एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बताएं किसकी वेव लेंथ कम है। सो इट्स अ क्वेश्चन। अब इसका यहाँ से मैंने आपको इसका क्वेश्चन भी बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर बेटे आप सब ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में करना है, और अगर आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो काइंडली मुझे अपना नंबर शेयर कीजिएगा, मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी, और कल के लेक्चर में मैं इसका आंसर बताऊंगी। लेकिन तब तक मैं वेट करूंगी कि कमेंट सेक्शन में आप में से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो मुझे इसका आंसर बताएं। इट्स अ क्वेश्चन और इट्स अ असाइनमेंट फॉर यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।